छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट के फर्स्ट पेपर हिस्ट्री के प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत स्रोतों के प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों में धार्मिक साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोतों में हमने कल बात देखी थी कि साहित्यिक स्रोतों में ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी वृत्तांत, जीवनियाँ, धार्मिक साहित्य आया था, जिसमें धार्मिक साहित्य में वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य व संगम साहित्य आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने धार्मिक साहित्य की। भारत एक धर्म प्रधान देश है तथा यहाँ का प्रारंभिक साहित्य धर्म एवं धर्म विवेचना पर लिखित है। पूरा भारतीय दर्शन, भारतीय समाज, भारत की संरचना, समाज की संरचना धर्म पर आधारित है। धर्म को मुख्य माना गया है। जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी शुरुआत ही जीवन की धर्म से हो रही है। तो धर्म के अंतर्गत जो साहित्य लिखा गया उसमें धर्म की और धर्म के बारे में बात की गई, धर्म की व्याख्या की गई, धर्म की विवेचना की गई। भारत का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन धर्म को केंद्र बिंदु मानकर चलता है। अतः इन धार्मिक साहित्य से हमें तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य की श्रेणी में सर्वप्रथम वेद आते हैं, जो कि 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना तथा इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के प्रसार एवं विस्तार की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के माध्यम से ही हमें आर्यों के सामाजिक जीवन, आर्यों के राजनीतिक जीवन, आर्यों के आर्थिक गतिविधियाँ व आर्यों के सांस्कृतिक विकास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें प्रारंभिक आर्य समाज से लेकर के विकसित आर्य समाज की जानकारी प्राप्त होती है। दशराग युद्ध, इसमें शामिल 10 राज्यों तथा राजा सुदास की विजय का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आर्यों के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों तथा सांस्कृतिक विकास की गति को जांचने के लिए वेदों की ऐतिहासिक उपादेयता है। अथर्ववेद में आर्यों द्वारा रोग निवारण तथा औषधि प्रयोग की जानकारी मिलती है। वेदों, वैदिक मंत्रों की टीकाएं ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के धार्मिक ग्रंथों की, जो वेदों में जो धार्मिक टीकाएं हैं, मंत्र हैं, उनका विस्तृत व्याख्यान हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ऐतरेय, शतपथ, पंचविश, तैतरेय वे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनसे इतिहास पर प्रकाश डलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में प्राचीन राजाओं के नाम व राज्याभिषेक की जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि नाम से ऐसा लगता है कि जाति के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये वेदों की टीकाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के यज्ञवाद तथा उपनिषद के आध्यात्मिक चिंतन के बीच की कड़ी है। यानी ब्राह्मण ग्रंथों में जो यज्ञवाद प्रारंभ हुआ और उपनिषदों तक आते आते वह यज्ञवाद आध्यात्मिक चिंतन में परिवर्तित हो गया, उसके बीच में आरण्यक ग्रंथ लिखे गए हैं। ऐतरेय, तैतरेय और मैत्रायणी प्रमुख आरण्यक हैं। प्राचीन भारत का दार्शनिक ज्ञान उपनिषदों में संरक्षित है। जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सृष्टि का दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान एवं विवेचन उपनिषदों की थाती है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें ईश, केन, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य तथा बृहदारण्यक प्रमुख हैं। इन उपनिषदों में गुरु एवं शिष्य के बीच में जीवन
के लौकिक जीवन व पारलौकिक जीवन के बारे में प्रश्नोत्तर के रूप में संवाद है, जिसमें शिष्य गुरु से कुछ तथ्यों की जानकारी चाहता है और गुरु अपने शिष्य को उदाहरण सहित दार्शनिक टीकाएं प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जहाँ बाकी ग्रंथ धर्म के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, वहाँ उपनिषदों में धार्मिक या कहें कि आध्यात्मिक दर्शन के बारे में ज़्यादा विवेचन किया गया है। आरण्यक व उपनिषदों के बाद वेदांगों का उल्लेख होता है। 6 वेदांगों का उल्लेख है, जिन्हें षड वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष 6 वेदांग हैं। वेदों के इन अंगों से आर्यों के धार्मिक, सामाजिक जीवन तथा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। वेदांगों के बाद सूत्र साहित्य आता है। ये सूत्र 3 हैं: कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इन तीनों सूत्रों के माध्यम से साहित्य, सामाजिक, राजनीतिक तथा वैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों में सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाओं व धार्मिक संस्थाओं की जो वैधानिक व्यवस्थाएं की गई, समाज के द्वारा अंगीकृत व स्वीकृत व्यवस्थाएं बनाई गई, उनकी व्यवस्था इस सूत्र साहित्य में प्रस्तुत की गई है। सूत्र साहित्य के बाद नंबर आता है महाकाव्य का। उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्यों की रचना की गई। एक वाल्मीकि कृत रामायण तथा नंबर 2 वेदव्यास कृत महाभारत। ये जो दोनों ग्रंथ हैं, ये दोनों ग्रंथ रामायण रघुवंश के ऊपर और मूलतः मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर, और महाभारत मूलतः कौरव व पांडव वंश की गाथा है, किंतु श्री कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण के दर्शन के ऊपर ये दोनों ग्रंथ आधारित हैं। इन महाकाव्यों से उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का विशद विवरण मिलता है। सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का, यथास्थितियों का वर्णन हमें इन दोनों महाकाव्यों में मिलता है। इन महाकाव्यों से हमें राजाओं की वंशावलियाँ, उनके साम्राज्य विस्तार, उनके मध्य हुए युद्ध आदि का विशद विवरण मिलता है तथा महाभारत के एक अंश भागवत पर्व के माध्यम से हमें श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्य का ज्ञान प्राप्त होता है। महाकाव्यों के बाद हमारे अगले धार्मिक ग्रंथ हैं पुराण एवं स्मृतियाँ। पुराणों का रचना काल गुप्त काल माना जाता है। इनकी संख्या 18 है। भविष्य, मत्स्य, वायु, विष्णु एवं भागवत पुराण में वंशानुचरित तथा गरुड़ पुराण में इक्ष्वाकु तथा बृहदत राजवंशों की तालिका मिलती है। शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, आंध्र व गुप्त वंशीय राजाओं की वंशावली भी इन पुराणों में उपलब्ध है। इसलिए पुराणों को इतिहास से अधिक संबद्ध माना जाता है। अर्थात ये जो पुराण हैं, इन पुराणों में हमें राजाओं के वंशों के बारे में, जो राजाओं के जो वंशक्रम है उसके बारे में, इक्ष्वाकु वंश के बारे में, बृहदत वंश यानी जो मगध राज्य का विकास हुआ, उस मगध राज्य के अंतर्गत बृहदत, शिशुनाग, नंद व मौर्यों के बारे में, और फिर जब मौर्यों का पतन हुआ और पुनः ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना हुई और शुंग, कण्व, आंध्र शासनों की स्थापना हुई तथा गुप्त शासकों की वंशावली हमें इन पुराणों में मिलती है।
ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण तिथि परक नहीं हैं, किंतु भारत के सांस्कृतिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। अर्थात इनमें तिथियों का संयोजन कालक्रम के अनुसार नहीं है, न ही ये हमें उन तिथि क्रम के बारे में इतनी जानकारी दे पाते हैं, किंतु फिर भी भारत के सांस्कृतिक जीवन के बारे में ये महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराते हैं। मानव जीवन के विभिन्न कार्यों के नियमों एवं निषेधों, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, इनका उल्लेख स्मृतियों में मिलता है। इनका रचना काल दूसरी शताब्दी का माना जाता है। मनुस्मृति, नारद स्मृति एवं बृहस्पति स्मृति में शासन व्यवस्था, राजा के अधिकार, प्रजा का विद्रोह, राजा का विद्रोही जनता के प्रति व्यवहार कैसा हो आदि का उल्लेख मिलता है। यानी एक तरीके से अगर हम देखें तो मनुस्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति के अंदर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में नियमबद्ध नियमावलियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि शासन व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, राजा के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, और प्रजा के क्या अधिकार हैं और प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा को प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यदि प्रजा विद्रोह करती है तो राजा विद्रोही जनता के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करे। कात्यायन, व्यास, काश्यप आदि स्मृतियाँ प्राचीन भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालती हैं। याज्ञवल्क्य, विष्णु एवं नारद स्मृति में हमें 7वीं सदी तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त गार्गी संहिता, वृहत संहिता, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा पतंजलि के महाभाष्य से हमें उस कालखंड विशेष के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री व घटनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वैदिक या जिसे हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से या वैदिक धर्म से संबंधित साहित्य ने 7वीं शताब्दी तक के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री इतिहास लेखन में उपलब्ध कराई है। उसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में बौद्ध धर्म ग्रंथों तथा जैन धर्म ग्रंथों के बारे में बात करेंगे।